कितना चेतन है कितना अचेतन है, ये कॉन्सेप्ट आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया था, क्योंकि चेतन मन अचेतन मन अर्धचेतन की बात करने वाले सिगमंड फ्राइड ही थे। सिगमंड फ्राइड। तो देखो, ना तो बी है, ना तो सी है, ना तो डी है, यहाँ पर ए फॉर एप्पल यहाँ पर राइट है। मैं सबका आंसर देखने आता हूँ यहाँ पर सिस्टम में, देखता हूँ यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। यहाँ पर हाँ, बिल्कुल 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 सही है। अरे भाई, सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि अगर ये हमारा मन है, ध्यान से देखना बच्चे, तो हमारा मन जो है ना, चेतन मन, चेतन यानी कि जिस जो अभी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो जो चेतन मन सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो होता है ना, वो केवल और केवल 1/10 होता है। जबकि जो ज्यादा मात्रा में होता है ना, जो मन के अंदर छुपा हुआ है, वो अचेतन मन है, दबा हुआ इच्छाएं। तो दबी हुई इच्छाएं, जो दब चुका है सब कुछ, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग सोचते हैं हमारे दिमाग को परेशान ना करें, उसको ऐसे मन में डाल दिया जाए जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ज्यादा चीजें जो स्टोरेज हैं वो अचेतन मन से है 9/10, और जो वर्किंग जो हमें आवश्यकता है, जैसे एग्जाम के दिन जाते हो तो आप इतना सब कुछ पढ़ते हो तो आप भूलते हो, अरे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। फिर उधर पर आपको धीरे धीरे याद आना प्रारंभ करता है। याद इसलिए नहीं आ रहा है, धीरे धीरे याद भी आता है, क्योंकि सारी चीजें चेतन मन में नहीं रहती, क्योंकि चेतन मन की मेमोरी कम है, ज्यादा मेमोरी अचेतन मन की है। इसलिए जो कुछ हम सीखते हैं ना, वो हमको नहीं लगता नहीं आ रहा है, वो सारा का सब कुछ जो होता है वो अचेतन मन में स्टोर हो जाता है, क्योंकि इसकी मेमोरी या रैम ज्यादा होती है। लेकिन जैसे एग्जाम में जाएंगे, धीरे 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 करके चीजें रिकॉल याद आती जाती हैं, वो अचेतन मन से चेतन मन में ट्रांसफर होती जाती हैं। तो ध्यान रखना। तो यही चेतन अचेतन मन की तुलना सिगमंड फ्राइड ने किससे करी है? बर्फ की चट्टान से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर सारे के सारे, हाँ, 11th का ए है। यहाँ पर प्रिया यादव है। मैं सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोग सही सही, हाँ, यहाँ पर अचेतन मन में पूरी कृष्ण खुशी हुई है। यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? लगता है ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, कल कराया था यहाँ पर हमने। देखो, आप दूसरों को खुश कर रहे हो, परिवार को खुश कर रहे हो, और आप समाज के नियम मान रहे हो। इसलिए मान रहे हो ताकि अच्छे कहलाओगे, गुड कहलाओगे। ये तो कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत हो ही नहीं सकता, ये परंपरागत है। यहाँ पर बी बॉय परंपरागत या प्रथागत, इसी के अंदर गुड बॉय गुड गर्ल है, और इसी के बीच में हम समाज के नियम, यानी कि हम परिवार के लोगों की बात मानते हैं, समाज के नियमों की बात मानते हैं, ताकि हम समाज के नियमों का पालन करते हैं लोग, ताकि अच्छे दिखें समाज में। तो ये पारंपरिक या परंपरागत या प्रथागत है। यहाँ पर बी लगा लीजिएगा, यहाँ पर सबका आंसर आ रहा होगा। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न है। देखते हैं 13वें नंबर का प्रश्न, अच्छे से देख लीजिएगा कितने लोग यहाँ पर सही करेंगे, हम ये देखना तो जरूर चाहेंगे। किरण यादव हैं, राही गुड बाय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल, ओके। किरण मैक्सवेल, यहाँ पर राही है, अंजलि पांडे हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। चलिए आंसर दीजिएगा। अगर आपको कुंडली देखने का पैशन है, आपको ज्योतिष में डूब जाने का पैशन है, ज्योतिष आपको प्यार करता है, तो मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूं। इस वेबिनार में मैं आपको गायत्री साधना, पंचांग का क्या रोल है, यंत्र क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी खुद की कुंडली कैसे पढ़ी जाती है। क्योंकि हमें, आप में से अगर वो व्यक्ति है जो बहुत विद्वान नहीं बनना है, लेकिन बस मनी का, रिलेशनशिप का, फाइनेंसेस का भी अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए खुद की कुंडली का, तो वो बेहतर रहेगा। अगर कोई भी है तो इस वेबिनार में जरूर आइएगा, इसे ज्वाइन करिएगा। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Hey everyone, I'm Lucy and I'm a solutions architect working at Amazon Web Services. Hey everyone, I'm Alistair and I'm a cloud architect working at Amazon Web Services.
Quick pause. This video is by Network Kings. Network Kings is your one-stop educational platform for IT courses. Whether you're studying for an AWS certification or want to improve your skills in networking and DevOps, I would recommend checking out this platform. They provide you with access to live online classes taught by experienced engineers. You can see here that there's even courses based on specific career paths. For example, you can enroll in this course if you'd like to become a cloud architect. At the end of each course, you get awarded with a certificate of completion, which is pretty cool. If you're interested in finding out more about Network Kings, I'll leave a link to the website in the video description below. किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? देखते हैं। क्या आपको लगता है इतनी देर हमने आपके साथ चर्चा कर लिया तो विश्वास बनाम अविश्वास का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड से है? नहीं है। हटाओ। पूरा प्याजी आप 10 बार कहीं भी पढ़ रखे होंगे, कहीं भी आपने विश्वास बनाम अविश्वास ये भी नहीं देखा। फ्रॉम कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन एरिक्सन को जरूर जानता हूं, क्योंकि एरिक्सन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के भीतर अपना मनो सामाजिक व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 8 विकास अवस्थाएं बताई हैं, और ये अवस्थाएं ध्यान में रखना पेयर में है। पेयर का अर्थ होता है युग में। जैसे आप देख पा रहे होंगे विश्वास बनाम अविश्वास, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको प्रेम की आवश्यकता है। अगर माँ बाप उनको प्रेम नहीं देंगे और प्रेम देंगे तो प्रेम देने से बच्चों के मन में अपने माता पिता आसपास के प्रति एक विश्वास पॉजिटिव भाव आता है। और माँ बाप छोड़ के चले जाएं, बच्चों को समाज से हटा दिया जाए, प्रारंभ में इनिशियल स्टेज पे उनकी केयर नहीं की जाए, तो उसको अपने आसपास के लोगों के प्रति क्या पैदा होता है? अविश्वास, ट्रस्ट नहीं आता, सेसावस्था से जोड़कर है। और ये यहाँ पर मनोसामाजिक व्यक्तित्व का सिद्धांत है। एरिक्सन ने जब 8 अवस्थाएं बताई और यहाँ पर 8 पेयर बताए, तो पहला पेयर उन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास का ही बताया था, और जीवन के अंत तक उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। इसलिए ये जीवन विस्तार से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखिएगा, सारी की सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एरिक्सन यहाँ पे राइट है। अब एक बात और, यहाँ पर आपने देखा होगा एक चीज लिख रहे हैं हम, यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों पहचान संकट, और पहचान संकट को हम आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहचान हमारी क्या है, वो सबसे बड़ी समस्या किशोरावस्था में देखने को मिलती है। बच्चे अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं और वो चाहते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरी क्या पहचान होगी, मैं आईआईटी में जाऊंगा, जेईई में जाऊंगा, नीट में जाऊंगा, अपने कैरियर के लिए चिंता करना। तो ऐसी तमाम चीजें आपको उसकी आइडेंटिटी से, उसकी पहचान से देख के, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एरिक्सन ने दिया है। यहां पर ध्यान रखिएगा, उम्मीद है यहां तक आप अब कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे, और यहां पर अगला प्रश्न यहां पर है, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अब यहां पर बच्चे कुछ ना कुछ गलत करेंगे। मानकीकृत परीक्षण, सीटेट को बीच में मत लाना, सुपर टेट की तैयारी चल रही है, केवीएस की तैयारी चल रही है। एक मानकीकृत परीक्षण, अब भाई एसएससी का पेपर देने जाते हो, टेट का पेपर देने जाते हो, रीट का पेपर देने जाते हो ना, वो अपने आप में एक मानक परीक्षण है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड। अब लाखों की संख्या में देने जा रहे हैं, क्यों? विश्वसनीय है, लाखों लोग देंगे, लोगों को लगता है कि एक विश्वास है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे प्रश्न वैध हैं,
इनका कोई ना कोई उद्देश्य है और ये प्रॉपर विधिवत फलानी उम्र पार करने के बाद 21 वर्ष की आयु पार करने के बाद एक मानक एक स्टैंडर्ड है, यानी कि तीनों की तीनों चीजें देखी जा सकती हैं। इसलिए यहाँ पर डी फॉर दिल्ली यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर सारे के सारे बच्चे यहाँ पर सेशन को शेयर करते हुए भी चलेंगे, अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। विद्यार्थियों को यूपी टेट की तैयारी करवाकर नेट की परीक्षा ली जाती है। वाह, क्या शानदार प्रश्न है। अब आप खुद बताओ, यूपी टेट की तैयारी कर ली और उसके बाद नेट की तैयारी करा रहे हैं, तो आपका लेवल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और दोस्तों, जब भी जीवन में हमारा लेवल बढ़ेगा ना, अब मैं बोलूं टेट से सुपर टेट, सुपर टेट से टीजीटी, टीजीटी से पीजीटी, पीजीटी से यूजीसी, यूजीसी से यूपीएससी, तो जब लेवल बढ़ता है ना या लेवल घटता है तो हम लोग परपेंडिकुलर लंबवत या ऊर्ध्वाधर अंतरण की बात करते हैं, और यहाँ पर लेवल बढ़ रहा है तो ये सीधी सी बात है, ऊर्ध्वाधर होगा या वर्टिकल होगा। इसी वर्टिकल को तो हम लोग लंबवत अंतरण के नाम से जानते हैं कि कितना पुराना सीखा हुआ ज्ञान नई चीजों को सीखने में मदद कर रहा है। अब ये देखो यूपी टेट से नेट, अब ये देखो ये यूपी टेट था, फिर क्या हो गया? एस्टेट हो गया, फिर ध्यान से देखो टीजीटी हो गया, फिर क्या हो गया? पीजीटी हो गया, फिर क्या हो गया? यूजीसी, फिर क्या हो गया? यूपीएससी। तो लेवल देखो ऊपर से नीचे इस तरीके से बढ़ता घटता है। तो ये वर्टिकल ऊर्ध्व अंतरण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं यही देखना चाहूंगा कितने लोग इसको सही कर पाए हैं। उम्मीद तो है यहाँ पर ज्यादा के ज्यादा लोग यहाँ पर सही कर पाएंगे। चलिए, सारे के सारे लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रयास पर आएंगे, अगले क्वेश्चन से। Hello, Moto.